तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है कि पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स, और यानी कि पार्टिकल को हम ऊपर थ्रो करेंगे, ऊपर तरफ डालेंगे, इट गेट्स रेसिस्टेड। तो वो पार्टिकल रेसिस्ट किया जाता है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स वो सभी रहेंगे एयर में, तो उसके मोशन को अपोज करेंगे तो इट गेट्स रेसिस्टेड। एंड ऐसा फेंकने से मैक्सिमम हाइट, तो पार्टिकल कितना ऊंचाई तक जा सकता है फाइनली बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंट एंड ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है एंड टाइम टेकन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल स्पीड v0। तो यहाँ पर दिया गया है कि पार्टिकल का मास जो हमने ऊपर फेंका है उसका मास तो स्मॉल m है, और वो वर्टिकली अपवर्ड्स डाला गया है, ऊपर फेंक रहे हैं हम पार्टिकल को विथ इनिशियल स्पीड v0। तो हम अगर पार्टिकल या स्टोन को ऊपर तरफ फेंकने के लिए से हमें इनिशियल वेलोसिटी देना होगा, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल फोर्स, ताकि वो अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर सके। वो इनिशियल वेलोसिटी तो v0 है। एनकाउंटर्स ए फ्लोटिंग सस्पेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विच रेसिस्ट इट्स मोशन विद फोर्स इक्वल टू mkv। तो यहाँ पर दिया गया है कि वो जो पार्टिकल हमने ऊपर डाला है वो उसका मोशन को रेसिस्ट करेंगे। डस्ट पार्टिकल्स जो रहेंगे एयर में, वो डस्ट पार्टिकल्स इसका मोशन को रेसिस्ट करेंगे, और वो कितना फोर्स के मतलब mkv, इतना फोर्स से उसके मोशन को अपोज करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अपोजिशन फेस करता है, अगर उसका मास कम होता है तो कम अपोजिशन फोर्स। और v, अगर वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ही स्पीड से मूव करेगा, तो वो बहुत ही विद इन गिवन टाइम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को कांटेक्ट में आ जाता है। इट कम्स इन कांटेक्ट विथ many particles in air, the faster it moves। यानी वो कितना तेज़ी से मूव कराएगा उतना ज़्यादा अपोजिशन मॉलिक्यूल्स से फेस करेगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट अपोजिंग फोर्स। तो वो फोर्स है कि mkv, k इज ए कांस्टेंट, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हाउ हाई डज द पार्टिकल राइज। तो यहाँ पर दिया गया है कि वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है वो जो पार्टिकल जो है, एंड फाइंड द टाइम टेकन टू रीच दैट हाइट। तो वो जो कुछ भी हाइट है उसको रीच करने के लिए पार्टिकल को कितना समय लगता है, इसे हमें पता लगानी चाहिए इस प्रॉब्लम में। यानी कि अगर ये पार्टिकल है उसको हम ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगा, और वो यानी कि नेक्स्ट स्टेज पर, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो थोड़ी ऊंचाई पर जाता है तो उसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और अपोजिशन फोर्स फ्रॉम दी सराउंडिंग मैटर, यानी कि इस पार्टिकल के सराउंडिंग्स पर हमें, इस पार्टिकल के सराउंडिंग्स पर एयर मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे तो उसके मोशन को अपोज करेंगे। अगर ये जो पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ये तो mg है, और फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि mkv। तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इन फोर्सेस के वजह से फाइनली क्या हो जाता है कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर हाइट पर नेक्स्ट स्टेज पर, एक फाइनल स्टेज पर क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो
एक मैक्सिमम हाइट पर रीच कर जाता है कि दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, फिर वो वापस नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो अपोजिशन फोर्स है MKV, वो दोनों यही नीचे की तरफ ऐड कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो यही फोर्सेस का हमें आइडिया होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो टेकिंग द अपर डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव x ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज। तो अपर डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव x समझ लेनी चाहिए ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वो हमें पता जो कोई भी फोर्सेस ऐड कर रहा है पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द पार्टिकल उसके मास की वजह से। तो -mg, क्योंकि वो पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, सो -mg। और ये जो अपोजिशन फोर्स है, ऑफ कोर्स पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन अपोजिशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो रेसिस्टिव फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है। सो -mkmb which is equals to ma, that is net force acting on the body, force is nothing but ma। तो ये की जगह हमें dv/dt आ जाता है, यानी कि सिंपल से अगर हम सोचेंगे तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम पार्टिकल जब भी हम पार्टिकल को ऊपर तरफ थ्रो करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, वो उसे को नीचे तरफ खींचेगा, और ये रेसिस्टिव फोर्स भी नीचे की तरफ खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन मोशन। इसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन धीरे धीरे से कम होता जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट -m dv/dt, दैट इज़ नथिंग बट डिसेलरेशन। पार्टिकल का वेलोसिटी धीरे धीरे से कम होता जाएगा। हम इनिशियल वेलोसिटी सपोज 5 मीटर्स देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड देंगे तो वो धीरे धीरे से कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड ऐसा कम होता फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी कि डिसेलरेशन। तो इसी को हम इस तरह देख सकते हैं। तो जनरली थिंकिंग यही होता है इस केस में। तो नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को यहाँ पर m सभी कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेकर। तो dv/dt इस तरफ जो -kmb है उसे हम इस तरफ को भेज देना चाहिए, तो +kv हो जाता है यहाँ पर -g। तो नेक्स्ट अगर हम -g को इस तरफ भेज देंगे तो kv+g, और ये dv/dt को उस तरफ भेज देंगे तो -dv/dt, यानी kv+g = -dv/dt। नेक्स्ट हमें ये जो डिनोमिनेटर में dt है उसे उस तरफ भेज देंगे, तो और इसे इस तरफ भेज देंगे तो ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि dv/kv+g और =-dt, बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन जो है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें पता है कि तो एक्चुअल फॉर्मूला से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = ln x, यानी कि जो कोई भी डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर रहेगा, तो अगर हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ln x आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर में है kv+g। अगर हम kv+g को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या आता है कि k कांस्टेंट है, kdv प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ 0, तो kdv आ जाता है। तो हमें न्यूमरेटर में kdv रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ dv है,
इसलिए हम क्या करते हैं कि इंटू के बाई के करेंगे, तो हमें 1/k, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर k आ जाता है और यहाँ पर 1/k, तो k dv kv प्लस जी। तो अगर हम इसे इंटीग्रेशन ना, अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ kv प्लस जी इज नथिंग बट k dv, तो हमें इंटीग्रेशन करने से ln kv प्लस जी आ जाता है। और ये जो k है वो ये जो k है वो इस तरफ चले जाता है माइनस k dt। और इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस के डी टी इज़ नथिंग बट माइनस के टी इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज़ नथिंग बट टी। और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है प्लस है, वेर इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वेर के ए इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमें ये को जाननी चाहिए तो हमें इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, यानी कि हर टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू वी नॉट, यानी कि इनिशियल टाइम 0 सेकेंड्स पर हमने पार्टिकल को ये इनिशियल वेलोसिटी दिया था, हमने इस वेलोसिटी को दिया था द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ द पार्टिकल, तो v इज गोस टू वी नॉट। तो अगर हम इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या आता है कि माइनस के इंटू ज़ीरो, सो ए इज़ नथिंग बट लॉन ऑफ के वी नॉट प्लस जी। तो टी की जगह पर 0, वी की जगह पर वी नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये लॉन के वी नॉट प्लस जी आ जाता है। तो फाइनली हमें ये जो वैल्यू आया है आफ्टर इनिशियल कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इसे हमें इस इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। तो अगर हम इसमें अगर इसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाता है कैसा कि यहाँ पर ln के वी नॉट प्लस जी आता है, यहाँ पर ln के वी प्लस जी। तो यहाँ पर इस तरफ जो ln के वी नॉट प्लस जी है, अगर हम इसे इस तरफ भेज देंगे तो ln के वी प्लस जी माइनस ln के वी नॉट प्लस जी हो जाता है। दैट इज नथिंग बट log ए माइनस log बी, दैट इज नथिंग बट log ऑफ ए बाई बी। तो ln ऑफ के वी प्लस जी बाई के वी नॉट प्लस जी आ जाता है। तो ln इक्वल्स टू माइनस के टी। तो अगर लॉगरिथम को हमें उस तरफ भेजेंगे तो ई पावर आ जाता है, तो ई पावर माइनस के टी। तो फाइनली हमें सॉल्व करने से ये आ जाता है। तो नेक्स्ट हमें v को सेपरेट कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर से k और डिनोमिनेटर से k को कॉमन लेंगे, तो k कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से k कॉमन लेंगे तो k इंटू वी नथिंग में v बचे रहेगा, और g न्यूमरेटर पर तो k नहीं है तो इंटू जी के बाई के, तो जी v प्लस जी बाई के रहेगा, यहाँ पर वी नॉट प्लस जी बाई के। तो इस वी नॉट प्लस जी बाई के तो हम इस तरफ भेज देंगे तो हमें ये टर्म आ जाता है वी नॉट प्लस जी बाई के ई पावर माइनस के टी। और यहाँ पर क्या बच जाता है v प्लस जी बाई के, दैट इज समथिंग वी इज गोस टू इस यहाँ पर जो जी बाई के है इस तरफ हम सेंड कर देंगे तो माइनस जी बाई के। तो यही है कैलकुलेशन, यहाँ पर वो कैलकुलेशन करने से हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। तो नेक्स्ट एट द मैक्सिमम हाइट h v इक्वल टू 0। तो जब भी वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर रीच करता है, यानी कि दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट, तो वो रुक कर फिर से वापस नीचे आने लगता है, तो वो दैट इज नथिंग मैक्सिमम हाइट। तो जब भी वो रोकेगा उसका वेलोसिटी तो 0 हो जाता है। तो एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0 लेट द टाइम टेकन बाई बी टी। हमें तो यहाँ पर यह क्वेश्चन में ये दिया गया है कि how high does the particle rise and find the time taken to reach that height। हमें तो टाइम पता करनी चाहिए उस हाइट पर रीच करने के लिए पार्टिकल, तो लेट दैट टाइम बी कैपिटल टी। तो अगर हम इसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सो v इक्वल्स टू 0 एंड टी स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, यानी कि टाइम टेकन। तो अगर इसे हम अगेन मॉडिफाई करेंगे तो 0 माइनस जी बाई के को इस तरफ भेज देंगे तो प्लस जी बाई के वी नॉट प्लस जी बाई के ई पावर माइनस के टी कैपिटल टी। नेक्स्ट हमें के वी नॉट, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो के वी नॉट प्लस जी आ जाता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, के वी नॉट प्लस जी बाई के। यहाँ पर के कैंसिल हो जाता है, ये जो जी है ये इस तरफ आ गया तो के वी नॉट प्लस जी बाई जी आ जाता है।
और ये जो ई पावर माइनस के टी है वो इस तरफ चले जाता है तो ई पावर के टी हो जाएगा। तो ई पावर के टी इज गोस टू जी प्लस वी नॉट के बाई जी। और अगर हम लॉन ऑफ ई पावर के टी करेंगे तो के टी बस लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे तो लॉन ऑफ ई पावर के टी इस नथिंग के टी हो जाता है। तो के टी लॉन ऑफ जी प्लस के वी नॉट बाई जी हो जाता है। अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो के टी रह जाता है तो के को उस तरफ भेज देंगे तो 1/k लॉन ऑफ जी प्लस वी नॉट के बाई जी। तो यही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस के प्रकार के वी नॉट को जी के डायमेंशंस रहेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें एम जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी है और ये अपोजिशन फोर्स एम के वी है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो यहाँ पर एम के अलावा जो कुछ भी है जी है, यहाँ पर एम के अलावा के वी है। तो इन दोनों का डायमेंशन एब्सोल्युटली एक्सेलरेशन का डायमेंशंस रहेगा। तो इसीलिए हमें जी प्लस के वी नॉट मिला है और ये जी। तो हमने फाइनली टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट फाइंड कर दिया है। तो नेक्स्ट हमें हाइट को पता लगानी चाहिए। तो in order to find the maximum height it is better to express the equation of motion in the form। तो equation of motion तो यही था स्टार्टिंग में dv by dt प्लस के वी। सो dv by dt प्लस के वी इक्वल्स टू माइनस जी, वही इक्वेशन को यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कर लेनी चाहिए इस तरफ, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इस इक्वेशन पर हम करेंगे तो हमें क्या आ जाता है डी एक्स बाई डी टी। ये इस तरह है कि बी बाई सी वो फॉर्म में है, यहाँ पर ये बाई ए इंटू बी बाई सी। तो हम क्या करेंगे ये बाई सी इंटू बी बाई ए उस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी हमें वी आ जाता है और डी वी बाई डी एक्स बच जाता है के वी माइनस जी। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो उस तरह आ जाता है। नेक्स्ट हमें इस माइनस जी को इस तरफ भेज देनी चाहिए, यानी कि के वी प्लस जी, और इसे उस तरफ भेज देनी चाहिए, यानी कि माइनस वी डी वी बाई डी एक्स वी माइनस वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के वी बाई जी आ जाता है। के वी बाई जी, के वी बाई ये के वी प्लस जी इक्वल्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट हमें इसे डी एक्स को इस तरफ भेज देनी चाहिए और के वी प्लस जी को इस तरफ, यानी कि वी के टर्म्स सब भी एक ही तरफ लाने चाहिए ताकि इंटीग्रेशन के लिए आसान हो सके। तो हमें माइनस डी एक्स आ जाता है, ये जो माइनस साइन है वो उस तरफ माइनस डी एक्स वी डी वी बाई के वी प्लस जी। नेक्स्ट हमें क्या करनी चाहिए कि इस इक्वेशन को इंटर इक्वेशन को इंटू के से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। इस स्टेप में के आ गया है, यानी कि मल्टीप्लाई विथ के ऑन बोथ साइड्स। उस तरह हम करेंगे तो के वी डी वी आ जाता है। अगर हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो यहाँ पर भी के वी है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि के वी प्लस जी माइनस जी करेंगे। के वी यानी कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ के हमें के वी आ जाता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हमें क्या करते हैं कि तो के वी न्यूमरेटर में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के वी आ जाता है, इंटू डी वी रहेगा। हम इस के वी को क्या करते हैं कि के वी इंटू डी वी हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे कि प्लस जी माइनस जी करेंगे, यानी के वी प्लस जी माइनस जी इंटू डी वी। नेक्स्ट एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय के वी प्लस जी हो जाएगा, के वी प्लस जी। तो यहाँ पर
यहाँ पर के वी प्लस जी है, यहाँ पर भी के वी प्लस जी है। न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर में के वी प्लस जी, डिनोमिनेटर में भी के वी प्लस जी। तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो के वी प्लस जी बाई के वी प्लस जी इंटू डी वी यानी कि 1 dv। तो यहाँ पर डी वी आ जाता है। अगर नेक्स्ट क्या बचा होता है कि माइनस जी डी वी बाई के वी प्लस जी, माइनस जी डी वी बाई के वी प्लस जी। तो ये टर्म बचा रहता है। फाइनली हमें इसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी यानी कि वी एंड माइनस जी यहाँ पर इंटू के बाई के कर लेना चाहिए। जस्ट लाइक अब अभी हम इसे डिस्कस किया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करते वक्त 1/k इंटू के इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल्स लॉन एक्स। तो वही प्रोसीजर फॉलो कर लेना चाहिए यहाँ पर भी। जी बाई के इंटू के, तो हमें फाइनली माइनस जी बाई के इंटू लॉन के वी प्लस जी आ जाता है। एंड यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन माइनस के इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स यानी एक्स माइनस के एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाता है, वेर ये इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमें क्या कर लेना चाहिए कि हट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब भी यानी कि इनिशियली हम उसे नीचे से फेंकेंगे पार्टिकल को, तो तब इसका हाइट नियरली यानी कि अगर हम ग्राउंड से इसे फेंक लेते हैं उस तरह हम सोचते हैं तो इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ ज़ीरो, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। और तब हमने उसे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया था। तो इस कंडीशन को अगर हम इस इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनिशियली यानी कि हमें इस तरह सोचने चाहिए कि हमने पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका था और हम फेंकते वक्त उसे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया था। तो इस कंडीशन को हमें इस इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए। तो करेंगे तो v की जगह वी नॉट जी बाई के लॉन के वी नॉट प्लस जी और x की जगह ज़ीरो यानी कि प्लस ये इज इक्वल्स टू दिस वी नॉट माइनस जी बाई के लॉन के वी नॉट प्लस जी इज इक्वल्स टू ये। तो यह आ जाता है। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट ये कंडीशन को हमें इस पर सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट और वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच कर देता है तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है यानी कि वो रुक जाता है। तो इस कंडीशन तो इसके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी की जगह बस ज़ीरो माइनस जी बाई के वी लॉन जी आ जाता है क्योंकि के इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो माइनस के एच प्लस ए। तो यहाँ पर ये की जगह हमें क्या आ जाता है कि ये माइनस के एच को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस के एच माइनस जी बाई के लॉन जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें ये का वैल्यू ये आ गया है, ये आया था ये की जगह। दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू ये भी एक को इक्वल है और ये भी एक को इक्वल है, यानी कि ये इक्वल्स टू बी, ये इक्वल्स टू सी, यानी बी इज इक्वल्स टू सी। तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म। फाइनली ये टर्म को इक्वल हो जाता है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं नेक्स्ट यहाँ यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर लिखा गया है। तो नेक्स्ट इसे माइनस जी बाई के है, यहाँ पर भी माइनस जी बाई के है, लॉन जी है लेकिन यहाँ पर लॉन के वी नॉट प्लस जी है। तो अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस जी बाई के लॉन जी आ जाएगा। अगर हम अगेन माइनस जी बाई के को कॉमन लेंगे तो हमें लॉन के वी नॉट प्लस जी माइनस लॉन जी आ जाता है। दैट इज़ लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ए, दैट इज़ लॉग ऑफ पी बाई यानी लॉन ऑफ के वी नॉट प्लस जी बाई जी। अगर हम माइनस जी बाई के को कॉमन लेते हैं इसे इस तरफ भेज कर प्लस जी बाई के जो हो जाता है नेक्स्ट इस इक्वेशन में। एंड जी इज इक्वल्स टू के एच, हमने सिर्फ इसी टर्म को इस तरफ भेजा था जो ये इस तरह हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और ये के एच यही पर रहेगा। हमें तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, तो इस के को हम इस तरफ भेज देंगे तो वी नॉट बाई के, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिवीजन, तो वी नॉट बाई के बाई के दैट इज नथिंग बट इन जी बाई के इंटू 1/k और जी बाई के स्क्वायर माइनस जी बाई के स्क्वायर लॉन ऑफ के वी नॉट प्लस जी बाई जी। तो फाइनली हमें हाइट ये आ जाता है। तो नेक्स्ट फोर्स यानी कि हमें एम के भी दिया गया है फोर्स।
यानी कि यहाँ पर फोर्स इज नथिंग बट MkV, यानी कि इससे g के डायमेंशन रहेंगे, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो k के डायमेंशंस 1/t रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो k के डायमेंशंस 1/t, v के डायमेंशंस डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम इन डिवाइडेड बाय 1/टाइम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें डिस्टेंस का डायमेंशंस आ जाएगा। तो इसी तो V0/k माइनस g/k स्क्वायर ln ऑफ k V0 + g/g। तो यही है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल एंड टाइम टेकन टू रीच दैट हाइट इज दिस। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। सो थैंक यू।